दुनिया में हर स्वभाव के लोग रहते हैं, इसीलिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर तुम्हें जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना उचित होता है। ज्यादा दयालु और अच्छा बनना, ज्यादा सरल और कोमल स्वभाव रखना अक्सर इंसान की प्रवृत्ति को नुकसान पहुंचाता है। तब चंद्रगुप्त कहते हैं, गुरुदेव, फिर वो कौन सी आदतें हैं? क्या हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? हम कैसे पहचान करें? तब गुरुजी चाणक्य ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और ऐसा करके लोग हमेशा पछतावा करते हैं। चंद्रगुप्त, ये बातें बड़ी अनमोल हैं और जीवन भर तुम्हारे काम आएंगी, इसलिए इन बातों को तुम अंत तक सुनो। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और आपको भी अगर चाणक्य नीति पसंद है तो आप बस कमेंट में चाणक्य नीति लिख दें। हम समझ जाएंगे कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तब चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, उन 5 बातों को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि उसके बाद ही मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा। तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि कुछ बातें सीधे समझ में नहीं आती, पर एक कहानी के माध्यम से उन्हें बहुत सहजता से समझाया जा सकता है। एक छोटे से कस्बे में एक नई मिठाई की दुकान खुली थी। दुकान का नाम था रहीम स्वीट्स। मालिक था रहीम लाल, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ सौम्य स्वभाव का व्यक्ति। रहीम की उम्र करीब 35 साल की थी। वह बचपन से ही अपनी मां के हाथों की बनी मिठाइयों का शौकीन था। मां की मृत्यु के बाद रहीम ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को मिठास से भर देगा। गांव छोड़कर इस कस्बे के बाजार में दुकान खोल ली, लेकिन बाजार का अनुभव बिल्कुल शून्य। कहते हैं ना, इंसान अनुभव से ही सीखता है। किताबी ज्ञान तो बस शुरुआत है। रहीम को भी यही होना था, अनुभव का कठोर गुरु। दुकान खुलते ही रहीम ने सोचा, यह बाजार मेरा नया परिवार है, सबको मीठा खिलाऊंगा, सब खुश होंगे। उसकी आंखों में दया का भाव था, जो बचपन से ही उसके स्वभाव में बसा था। हर ग्राहक को वह न सिर्फ मिठाई बेचता, बल्कि थोड़ी सी मुस्कान और बातचीत का तोहफा भी देता। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब दुकान के पहले हफ्ते में एक बूढ़ा भिखारी आया। सूरज ढल रहा था, बाजार की भीड़ पतली हो रही थी। भिखारी की कमीज फटी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा, हाथ में एक टूटा कटोरा। वह दुकान के बाहर खड़ा हो गया और बोला, भैया, भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। रहीम का दिल पिघल गया। अरे बाबा, अंदर आइए। उसने भिखारी को अंदर बुलाया। दुकान पर ताजा बनी जलेबियां चमक रही थीं, सुनहरी, कुरकुरी, चाशनी से तरबतर। रहीम ने एक प्लेट में 2 जलेबियां रखी और भिखारी को थमा दी। खाइए बाबा, अल्लाह की दया से बनी है। भिखारी ने कौर मुंह में डाला। उसकी आंखें फैल गईं। वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबी तो कभी नहीं खाई। भैया, तुम्हारी दया कभी ना भूले। रहीम मुस्कुराया। उसके मन में एक गर्व का भाव आया। मैंने किसी का भला किया। वह दया का फल तुरंत महसूस कर रहा था। भिखारी चला गया, लेकिन अगले दिन वही दृश्य दोहराया। सुबह के 10 बजे दुकान पर ग्राहक आ जा रहे थे। भिखारी फिर आ गया। भैया, कल वाली जलेबी याद आ गई, थोड़ी सी दया। रहीम हिचकिचाया। दुकान नई थी, मुनाफा कम, लेकिन दया का भाव हावी हो गया। अरे लीजिए, आज गुलाब जामुन ट्राई कीजिए। भिखारी ने खाया, तारीफ की और चला गया। तीसरे दिन, चौथे दिन यह सिलसिला बन गया। भिखारी हर दिन आता, 1-2 मिठाइयां मांगता और रहीम देता। कभी जलेबी, कभी लड्डू, कभी रसगुल्ला। रहीम सोचता, यह गरीब है, भूखा है, मेरी दुकान से थोड़ा सा तो बंट जाए। बाजार वाले देखते, मुस्कुराते। रहीम भाई, अच्छा इंसान हो, दया का पुतला हो। रहीम को लगता, यही तो जीवन है, दया बांटना। दया अंधी हो तो विनाशकारी बन जाती है। धीरे धीरे आदत बन गई। भिखारी अब सिर्फ भूखा नहीं आता, बल्कि भैया, आज बालूशाही चाहिए कहकर ऑर्डर देने लगा। रहीम देता रहा। दुकान का खर्चा बढ़ने लगा। मिठाई का स्टॉक कम होता, लेकिन बिक्री उतनी नहीं। 1 हफ्ते बाद बाजार में हलचल बढ़ी। दोपहर का समय था। दुकान पर कुछ ग्राहक थे। एक बूढ़ी औरत मिठाई खरीद रही थी। तभी बाहर से शोर आया। 3-4 लड़के, उम्र 20 से 22 साल, उपद्रवी स्वभाव के, बाजार के शरारती टाइप। उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान। भिखारी प्लेट लेकर खा रहा था। श्यामू ने देखा, अरे भिखारी फ्री मिठाई, रहीम भाई सबकी मदद, तो हमें क्या? रहीम ने सोचा, दिल रख लूं, थोड़ी सी मिठाई तो क्या। उसने जल्दी से एक प्लेट में लड्डू रखे और श्यामू को थमा दिए। लीजिए भाई, ताजा बने हैं, स्वाद लीजिए। श्यामू ने एक लड्डू मुंह में डाला। वाह, स्वादिष्ट तो है, लेकिन भाई एक ही काफी नहीं, 2 और दो। उसके साथी बोले, हाँ भाई, हमें भी। रहीम हिचकिचाया, लेकिन दया का भूत सिर चढ़ गया। अच्छा लीजिए। उसने और मिठाइयां दी। वे खाने लगे, हंसने लगे। रहीम भाई, तेरी दुकान तो कमाल की है,
रोज आया करेंगे, फ्री सर्विस चालू। रहीम मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन में बेचैनी थी। वे चले गए, लेकिन वादा छोड़ गए, कल फिर आते हैं। अगले दिन वही सिलसिला। श्यामू और उसके दोस्त दोपहर में आ धमके। भिखारी भी था। भाई आज रसगुल्ला, रहीम ने दी, लेकिन अब वे सिर्फ मिठाई नहीं मांगते बल्कि मजे लेते। अरे भिखारी, तू तो रोज आता है। रहीम भाई की दया का फायदा उठा रहा है, हम भी उठाएंगे। भिखारी चुप रहता, लेकिन श्यामू के लड़के उसे चिढ़ाते। एक दिन तो उन्होंने भिखारी से प्लेट छीन ली और खुद खा ली। रहीम बीच में आया। भाई छोड़ दो, वह गरीब है। श्यामू बोला, गरीब तो तू अमीर है, तेरी दुकान का फायदा तो हम भी लेंगे। धीरे धीरे यह रोज का नजारा बन गया। भिखारी आता, मिठाई खाता। श्यामू के लड़के आते, मिठाई मांगते, कभी चिढ़ाते, कभी धमकाते। एक दिन तो बाजार में झगड़ा हो गया। श्यामू के एक दोस्त ने कहा, रहीम तू भिखारी को देता है, हमें नहीं, स्वार्थी है तू। रहीम ने सफाई दी, नहीं भाई, सबको देता हूं। लेकिन लड़ाई बढ़ी। श्यामू ने काउंटर पर हाथ मारा, मिठाई की ट्रे गिर गई। ग्राहक डरकर भागे। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। यह क्या हो रहा है? मेरी दया से तो सब खुश होने चाहिए थे। रहीम ने रात भर सोचा। अगली सुबह वह दुकान पर गया। भिखारी आया। रहीम ने सख्ती से कहा, बाबा आज से फ्री नहीं, पैसे दो या जाओ। भिखारी हैरान लेकिन चला गया। दोपहर को श्यामू आया। भाई मिठाई? रहीम बोला, भाई दुकान है, दान नहीं, पैसे दो। श्यामू गुस्सा हुआ। क्या? कल तो दी थी। रहीम ने कहा, कल गलती की, अब नहीं, पहले तो मुश्किल हुई। श्यामू ने बाजार में बदनामी फैलाई। रहीम कंजूस हो गया। ग्राहक कम आए, लेकिन रहीम अडिग रहा। उसने सोचा, जरूरतमंद की मदद सोच समझकर करनी चाहिए, हर किसी को फ्री नहीं। धीरे धीरे चीजें बदली। भिखारी कभी कभी आता, लेकिन अब पैसे देता, थोड़े बहुत। श्यामू के लड़के ने आए। बाजार वाले सम्मान करने लगे। रहीम भाई सही किया, दया तो ठीक, लेकिन बुद्धि से। पहली बुरी आदत, सबकी मदद करने की लत। एक छिपी हुई जंजीर जो जीवन को बंधन में डाल देती है। कुछ लोग चाहे जरूरत हो या न हो, चाहे व्यक्ति आपसे मांगे या न मांगे, आप हर किसी का ध्यान रखने का दिखावा करने लगते हैं। यह आदत इतनी सामान्य लगती है कि हम इसे सद्गुण समझ बैठते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक छिपी हुई जंजीर है जो धीरे धीरे हमें थका देती है, हमारी ऊर्जा चूस लेती है और जीवन को परेशानियों का पुलिंदा बना देती है। सबसे पहले समझते हैं कि यह आदत आखिर कहां से जन्म लेती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, दूसरों की मदद करो, अच्छा इंसान बनो। माँ बाप, स्कूल, समाज, हर जगह यही संदेश गूंजता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह संदेश एक लत में बदल जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव ही ऐसा होता है। वे देखते ही नहीं सहन कर पाते कि कोई दुखी हो। जहां हम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं, जब हम अपनी खुशी दूसरों की संतुष्टि पर टिकाते हैं। ऐसे लोग अक्सर कम आत्मविश्वास वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि मदद करके ही उन्हें प्यार या सम्मान मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो बिना मदद के भी खुश रहते हैं, और आपकी फालतू फिक्र उन्हें बोझ लग सकती है। ऐसे स्वभाव वाले लोग जीवन में सबसे ज्यादा परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि वे नो कहना नहीं सीख पाते। हर हां के साथ उनकी ऊर्जा कम होती जाती है। दुनिया का फायदा उठाना स्वाभाविक है। लोग मुफ्त में मदद पाकर खुश होते हैं, लेकिन जब बात पलटती है तो वे गायब। फिर पछतावा होता है, मैंने क्यों किया, अब मेरी बारी आई तो कोई नहीं। यह चक्र चलता रहता है और व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। दूसरी बुरी आदत, हमेशा हां में हां मिलाना, स्वाभिमान की बलि चढ़ाकर दूसरों को खुश करने का जाल। इनमें से एक है वह बुरी आदत जो हमें दूसरों को खुश करने के लिए हमेशा हां में हां मिलाने के लिए मजबूर कर देती है, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई हमें बुरा न समझ ले। यह आदत इतनी आम है कि कई लोग इसे अच्छाई का पर्याय मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक जाल है, एक ऐसा जाल जो हमें कमजोर बनाता है। अब सोचिए, यह डर कितना व्यर्थ है। आप ना कहते हैं तो अगला क्या सोचेगा? कैसा आदमी है, इतना घमंडी है, सो स्वाभिमानी है, मदद नहीं करना चाहता, मुझे ना कर दिया। ये विचार आपके मन में घूमते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इतने संवेदनशील नहीं होते। वे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। अगर आप ना कहते हैं तो वे शायद 1-2 दिन नाराज हों, लेकिन जल्दी ही भूल जाएंगे। और जो ना भूलें, वे वैसे भी आपके सच्चे दोस्त नहीं हैं। समस्या यह है कि हम दूसरों के विचारों को इतना महत्व देते हैं कि अपना मूल्य भूल जाते हैं। आप सबका काम करने के लिए नहीं बने हैं। दुनिया में अरबों लोग हैं, हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा करना असंभव है। अगर आप हर हां से खुश होने लगें तो आपका जीवन एक थिएटर बन जाएगा, जहां आप हमेशा दूसरों के किरदार निभा रहे होंगे और अपना असली चेहरा कभी ना दिखा पाएंगे।
इस आदत के प्रभाव तो और भी विनाशकारी हैं। सबसे पहले यह आपको भावनात्मक रूप से थका देता है। हर बार जब आप हाँ कहते हैं लेकिन मन से ना कह रहे होते हैं तो एक आंतरिक संघर्ष चलता है। अब सवाल यह है, क्या यह आदत बदलना संभव है? बिल्कुल। न कहना सीखना एक कला है जो आपको मजबूत बनाएगी। सबसे पहले समझें कि ना कहने में कोई बुराई नहीं है।